अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद रज़ा सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर रखे। मतलब 4 अक्टूबर 2024 जो बातें मैंने कही थी वो सारी बातें तकरीबन सच साबित हुई हैं। और आइन और कानून की पासदारी कोई है नहीं इस मुल्क के अंदर। जिस तरह हो रहा हालात, ये सजेस्ट यही कह रहे हैं कि इस मुल्क को लॉलेसनेस सोसाइटी की तरफ लेकर जा रहे हैं। आइनी तरमीम के नाम पर जो मजाक किया जा रहा है, जो अदालतों के अंदर मामला आ रहे हैं, उस पर गुफ्तगू होगी। आज एहतजाज हर सूरत होगा। वाज़े पैगाम दिया है, बच्चों के मुस्तकबिल के लिए निकलना होगा। और सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस काजी फाइसा के बेंच में तलखलामी करने वाले वकील मुस्तफ़ीन काज़मी को गिरफ़्तार कर लिया गया। अब देखना ये है कि उसको किस जुर्म की पादाश में गिरफ़्तार किया। अगर कोई ऐसी बात की भी है तो प्रोसीडिंग तो आपको बार काउंसिल्स के अंदर आनी है, वो कह भी दिया था, या सुप्रीम कोर्ट तौहीन अदालत की कर सकती। लेकिन पुलिस क्या कर सकती है इस हवाले से? क्या क्या होगा सारा, यानी ये एक नई रवायत कायम हो रही है और इसमें वकला को बड़ा सीरियसली एक्शन लेना चाहिए। यानी हमें रोकना है इस सारे मसले को कि आप क्या कर रहे हैं। आइन और कानून की पासदारी, यानी ये आइन और कानून की पासदारी नहीं है। और मौलाना ने हुकूमत को आईना क्या दिखाया है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के दाम को पीटीआई ने चैलेंज किया है। तो शाखाना और आज समाअत होनी है जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब के साथ, और वो ज़मानत का केस है। बड़ी वजाहत के साथ बता दूँ, रेड जोन से मुतालिक पुरअमन एहतजाज बिल पास होने का कानून के ख़िलाफ़ दरख्वास्त थी, इस पर एतराज़ लगा। और चीफ इलेक्शन सिकंदर सुल्तान राजा की तैनाती के ख़िलाफ़ दरख्वास्त खारिज होगी। और मोहसिन नकवी क्या धमकियों को उतरा है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि असास सूरत हाल है। मलेशिया के वज़ीर पाकिस्तान में है, सऊदी अरब से भी एक अहम वफ़द आया हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात सियासत ज़रूर करे, मगर जब कोई हेड ऑफ स्टेट पाकिस्तान में तो उसका एहतजाज नहीं होना चाहिए। सिक्योरिटी के इंतजाम पर कोई समझौता नहीं होगा। जलसे की इजाज़त लेनी, रेड जोन में तो नहीं हो रहा ना, किसी और जगह लेना। इस तरह का एहतजाज नहीं होने देंगे। आप धावा बोल दें, यह कबूल नहीं है। एहतजाज को रोका जाएगा। एससीओ कॉन्फ्रेंस के मौके शामिल 5 अक्टूबर से फ़ौज तैनात कर दी जाएगी। पैरामिलिट्री फोर्सेस भी तलब कर ली गई हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को अपने फैसले पर नज़रसानी करनी चाहिए। वो बेवतन पाकिस्तानी है। अगर कोई इस्लामाबाद का रुख करेगा तो उसका किसी किस्म की नरवी नहीं। मेरी तो हैरानगी की बात है कि इसमें ऐसा इशू किया है। आप अपने रेड जोन और उन एरियाज़ के अंदर आप पूरी सिक्योरिटी फ्राहम करें। अगर कोई एहतजाज करना चाहता है, पहले कौन सा अपने जलसों के लिए जहाँ इजाज़त दी है जिस तरह से, तो वो एरिया सेफ जोन या बाकी जगहों पे करना चाहते हैं, आप मिलकर बैठकर कर सकते हैं सारे मामले में। और मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत को आईना दिखा दिया। आज ये प्रोग्राम के एंड में तक जरूर देखिएगा, मैंने आपके सामने जो एग्जैक्ट हुआ है सुप्रीम कोर्ट के सामने और आगे क्या पॉसिबिलिटीज है वो गुफ्तगू करूंगा। मौलाना ने जो आईनी तरमीम का बिल मौखर किया जाए, तमाम तरह के इख्तलाफात को क्या ये दूर करके कोशिश करनी चाहिए। अपोजिशन से एहतजाज मौखर करने की भी उन्होंने कहा कि दरख्वास्त करता हूँ। मेहमान यहाँ मौजूद हैं तो ये एहतजाज वगैरह ना हो तो अच्छी बात है। हमें यकजहती की तरफ जाना चाहिए लोग। और आईनी तरमीम के हवाले से उन्होंने हैरत है कि उन्हें जल्दी क्या है। हमें कहा गया कि इतवार को तरमीम होनी, सोमवार को पता नहीं क्या हो जाएगा। ये बिल इस काबिल नहीं है कि इसे पास किया जाए। हमें हुकूमत के साथ नहीं है। और 18वीं तरमीम के लिए हमने 9 बार जद्दोजहद की। आज कहा जा रहा है 24 घंटे में तरमीम कर दी जाए, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप 24 घंटे के अंदर तरमीम करिए। और इस जल्दबाजी को उन्होंने कहा सपोर्ट नहीं करते। हम भी चाहते हैं कि अदालती इस्लाहत हो, लेकिन जल्दबाजी नहीं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि अगर हमारा वोट अहम है तो हमारी बात भी सुनी जाए। मुश्तरका इजलास के हवाले से कोई इल्म नहीं है। हुकूमत के नंबर जो हैं उन्होंने साफ कहा कि आपको कोई इतला नहीं है, पूरे नहीं है, जैसा भी है। और सबका इत्तफाक राय हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। रेड जोन के हवाले से जो एक कानून है, मैं मौजूद था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। जो बिल है ना, बिल नहीं है, कानून है। और इस तरह से कई दरख्वास्तें आई हैं इकट्ठा करने का कहा और कानून, और उसको चैलेंज किया। हमारा इख्तियार है, हम शराय दस्तूर पर के सामने एहतजाज कर सकते हैं। कमरा अदालत में 50 लोग बैठे हैं कि अगर अभी जाकर शराय दस्तूर के बीच खड़े होकर रोड बांधे तो ठीक होगा। अगर आप सड़क पर खड़े हो जाएं तो दूसरे आने की आज़ादी को नुकसान पहुंचाएंगे। आपने कानून में तजाद को चैलेंज किया। मेरे पास ना करते 10 दरख्वास्तें पड़ी हुई हैं। हर रोज़ रेड जोन बंद कर दिया जाता है। कल मेरे पास एक क्या हो रहा है, डीसी को बुलाकर कहा कि अगर रेड जोन है तो उसे रेड जोन ही रहना चाहिए ना। ये वो बुनियादी तौर पर है। और चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ दरख्वास्त दायर की अकमल खान ने, मुझे भी कहा खड़ा होने की, लेकिन ये बनती नहीं है, दरख्वास्त मानना पड़ेगा। और इस पर वो दरख्वास्त खारिज होती काबिल समाअत होने के अलावा। अगर निकालना है, हटाना है, को वारंटों से हट के,
तो आर्टिकल 209 के तहत है, तरीकाकार यही है, और उसी तरीकाकार के मुताबिक अगर रिमूव करना है तो वो प्रोसेस सारा पूरा होगा। यानी आप ऐसे नहीं कर सकते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी के इस सिस्टम को इस तरह लेकर चल सकते हैं। और ये बात हकीकत है, दानिशमंद इकदाम था ही नहीं, ज़रूरत नहीं थी कि इस दरख्वास्त को दायर किया जा सके। एडिशनल जनरल सेक्रेटरी जो है ना फरदौस शमीम नकवी ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को जो है ना और कमेटी को इक़दाम को चैलेंज कर दिया है। 23 सितंबर यकदुल के फैसले को गैर कानूनी करार देने की इस्तदा की है। इस कमेटियों को चैलेंज किया जा सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन को देखा जा सकता है। ये वो मामले देखने वाले, मेरा जहाँ तक ख्याल है कि जब मेन आएगा तभी किया जाएगा। अब आते हैं हम आखिरी बात की तरफ आपके साथ। ये जो नज़रसानी का फ़ैसला दिया है, बड़ा शॉर्ट सा फैसला दिया है और सेट असाइड कर दिया है जजमेंट, मेजॉरिटी जजमेंट के ज़रिए। और लेकिन उसमें 4-5 सवाल बड़े अहम हैं। एक तो वो अगर आप पूरा पढ़ें उसमें तमाम सियासी नोटिस ही कोई नहीं हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी, जमीयत उलमा इस्लाम थी, BNP थी, PMLQ थी, तमाम सूबे थे उसके अंदर, किसी को भी नोटिस नहीं किया। यानी ये तो इसी बुनियाद के ऊपर जो है ना ये जजमेंट जो है ना ये फील्ड में नहीं रहेगी। फिर जो 2-3 अहम सवाल हैं कि जो कमेटी की कॉन्स्टिट्यूशंस के हवाले से लेकर बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन तक, ये बहुत अहम सवाल है। किसी एक स्टेज के ऊपर इनको इस बारीकी से देखना होगा। मैं फिर कह रहा हूं देखना होगा, और ये किसी स्टेज के ऊपर भी देखा जा सकता है। फिर आउटराइट यानी वो अली जफ़र को बहुत तरगीद, अली जफ़र साहब को वैसे नहीं आना चाहिए था अदालती मुआवन के तौर पर, ये हम सब लोगों की मेजॉरिटी की यही राय है। लेकिन वो आकर और तारीफ़ें बढ़ हो गई, और उनके लिए अब सोशल मीडिया पे हर जगह बहुत सी बातें हो रही हैं, वो समझना बहुत ज़रूरी है। यानी जो चीज़ समझने वाली है ना, उसको उस एंगल से अगर आप देखें तो आपको बहुत बहुत वजाहत के साथ चीज़ें समझ आएंगी। लेकिन ये ज़हन में रखिएगा, डिले कंडोन कर दी, माना सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है, लेकिन इस तरह तो नहीं। नज़रसानी में कितनी का जो डिले कंडोन करने के हवाले से आई है। और जब इमरान खान साहब ने बाइकआउट की, इतनी जल्दी किस बात की थी? नज़रसानी करनी भी है तो इसमें बड़ा टाइम देना चाहिए था, बड़ी डिटेल और डेप्थ में आनी चाहिए, तमाम पार्टीज को सुनना चाहिए था। तमाम फ्रीकन को सुना ही नहीं, पूरे सरब को आपने बताया ना, पूरे फ्रीकन को सुना है, जो अपना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, बाकी सियासी जमातों के हवाले से कोई नोटिस मुझे तो नहीं नजर आया। ऑर्डर शीट पे मैंने सारा देखा, मुझे तो जितने ऑर्डर जारी किए हैं उसमें तो कहीं नजर नहीं आया कि नोटिस जारी किए हैं या सारी बातें की। तो ये भी डिफेक्टिव है, आर्टिकल 10A की खिलाफ वर्जी, आर्टिकल 4 और 5 की खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम कोर्ट को यह ध्यान रखना है, और सुप्रीम कोर्ट की जो कि कॉन्स्टिट्यूशनरी बेंच की पहले दिन से ही गैर कानूनी है, वो आइन और कानून के खिलाफ है। और अब इसमें ऑर्डिनेंस जो है वो ऑलरेडी चैलेंज किया हुआ है, 9 तारीख के लिए है, 9 को ज़रूर बहस होगी इसके अंदर। आज सबसे अहम जो है वो इलेक्शन तरमीमी एक्ट के हवाले से, जिसमें मखसूस नशिस्त वाला है, वो चैलेंज किया हुआ है। अपना अटॉर्नी जनरल दफ्तर से अभी तक जवाब मेरे पास कोई नहीं आया, और ना ही इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कमीशन क्या जवाब दाखिल करता है, ये बहुत है। इलेक्शन कमीशन इसको टालता रहा है, गाय बगाए उसको मिला हुआ। और मैं आज आपके सामने में बता दूं, जस्टिस काजी फाजिद साहब के कई फैसलों में तजाद में, अब बेंच के तौर पर भी मैं कह रहा हूं, 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुए, रिकॉर्ड की बातें हैं। अब मुतलका आइन की प्रोविजंस बड़ी क्लियर है, बहुत क्लियर है। क्या करना चाहिए था, ज़रा सोचे इस बात को। कैसे? यानी मिसाल के तौर पर सेक्शन 57 में तरमीम कर दी गई, इलेक्शन की डेट देने का इख्तियार सदर का है और गवर्नर का है, उसमें इख्तियार नहीं है इलेक्शन कमीशन का। ये चैलेंज की हुई है, ये चैलेंज की हुई है, और लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा। सेक्शन 215 टेकिंग अवे सिंबल इज बैनिंग अ पार्टी। अच्छा, सेक्शन 57 सुप्रीम कोर्ट के सामने आया 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने के हवाले से, उन्होंने कहा वायरिंग नहीं चैलेंज की, हम देखते ही नहीं। क्या सुप्रीम कोर्ट आंखें बंद कर सकती थी इसके ऊपर? सेक्शन 232 के ऊपर तायाद रैली, उसकी वायरिंग आंखें बंद कर सकती थी? नहीं कर सकती थी। सेक्शन 57 भी सामने आया, फिर इसी तरह से सेक्शन 215 टेकिंग अवे सिंबल इज बैनिंग अ पार्टी, और यह भी सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने इसको देखा ही नहीं। अगर देखते तो ये सिंबल ना लिया जाता, हालात और वाकयात ये सारे सामने ना आते। फिर आपके साथ इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस आया, इलेक्शन तरमीमी एक्ट आया। यानी आप देखिए इस पार्लियामेंट ने कितने कंट्रोवर्शियल, ये और यो हमारी सुप्रीम कोर्ट कहती है कि सुप्रीम है, वो क्या सुप्रीम है जी? यहां पर यहां देखे ना क्या कुछ हो रहा है, खिलवाड़ किया जा रहा है, कितना जुल्म हो रहा है। फिर आपने इलेक्शन तरमीमी एक्ट यानी जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को नलीफाई कर दिया पार्लियामेंट ने, कोशिश की है, नलीफाई नहीं हुई।
वो पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें और उन्हीं के पास जा रही है। लेकिन ये रिकॉर्ड तो स्टेट होना चाहिए, ये समझ तो आना चाहिए आपको कि असल हालात और वाकयात क्या है। इतने ज्यादा इस पार्लियामान के अंदर ये सारी चीजें जो इस पार्लियामान ने क्या किया है, आइन कैसे तोड़ा है, कानून कैसे तोड़ा है, और आइन को सुपरसीड करने की किस तरह कोशिश की है। जब आइनी प्रोविजन सामने आएंगी तो कानून जगह रास्ता देना पड़ेगा। तो ये वो सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं जो समझने वाली हैं। तो क्या जस्टिस काजी फाइसा साहब ये कहते हैं कि हमने तो पार्लियामेंट को यानी आपके सामने मखसूस चीज़ों का फैसला आपने अमल दरामद नहीं करा सके, ये रिकॉर्ड के ऊपर है। और इलेक्शन कमीशन की तारीफें हो रही, किस बात की इलेक्शन कमीशन की तारीफें हो रही है जी? क्या उन्होंने किया? सुखाब के पर लगे हुए हैं, क्या ऐसा काम किया? अब इतनी रिपोर्टें आ चुकी है, इतना कुछ रिकॉर्ड के ऊपर आ गया है। चलें कोई नहीं, एक रब तो देख रहा है ऊपर, और वो इंशाअल्लाह अजीज आखिर में सेक्शन 144 जो लाहौर में निफाज किया, आज ही इंशाअल्लाह उसको चैलेंज करूंगा और आज ही इस मामले को लेकर जाएंगे अदालत के सामने। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।